नमस्कार दोस्तों, आप सभी का दिशा मित्र एजुकेशन में स्वागत है। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिस पे बात करने वाला हूँ, वो है पीएफ ट्रांसफ़र के लेकर के। आप लोगों को कई बार जो है पीएफ ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि आप एक ही जगह काम करते नहीं रहते हैं। लगभग लगभग लोग जो है ना अपनी कंपनी चेंज करते रहते हैं, तो पुराने कंपनी का जो पैसा है नई कंपनी में लाना होता है। और आप जब ट्रांसफ़र क्लेम भरते हैं तो उसको जो है ना 2 जगह से अप्रूवल पहले होना पड़ता है, उसके बाद ही जो है पैसा आपका जो है ट्रांसफ़र होता है नए कंपनी में। यानी पुराने कंपनी का पैसा नए कंपनी में ट्रांसफ़र होता है। सबसे पहले आप जब फॉर्म भर देते हैं तो आपकी कंपनी जो है वो अप्रूव करती है, उसके बाद जो है फील्ड ऑफिस यानी पीएफ ऑफिस से अप्रूवल होता है, उसके बाद ही आपका जो है पैसा ट्रांसफ़र होता है। अब यहाँ पे सवाल है कि कई बार हम जब ट्रांसफ़र क्लेम रेज कर देते हैं, यानी ट्रांसफ़र क्लेम का फॉर्म भर देते हैं पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए, तो वो जो है एम्प्लॉयर के पास यानी कंपनी के पास जो है फंसे रहता है, यानी वहाँ से अप्रूवल नहीं मिलता है। तो सवाल ये है कि कंपनी के पास आपकी जो ट्रांसफ़र क्लेम फॉर्म है काफ़ी दिन से लंबित है, यानी कंपनी ने उसको अप्रूवल ही नहीं दे रहा है, तो आप क्या करिएगा। तो देखिए, मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि जब आप क्लेम रेज करते हैं तो जैसे ही कंपनी के पास अप्रूवल के लिए जाता है तो कंपनी को जो है मिनिमम समय होता है 7 दिन का, उनको टाइम चाहिए अप्रूवल करने के लिए। यानी आपको 7 दिन तक वेट करना पड़ेगा। अगर उस 7 दिन में अप्रूवल नहीं करते हैं तो आप जो है जो ट्रांसफ़र आईडी है, क्लेम आईडी नंबर से आप ईपीएफओ के ग्रीवियंस पोर्टल पे आप कंप्लेन जो है रेज कर सकते हैं। यानी अगर वहाँ पे आप कंप्लेन रेज कर देते हैं तो फिर जो है वो ईपीएफओ जो है एक मेल जो है आपकी कंपनी को भेज देगा, उसके बाद जो है आपका क्लेम अप्रूवल हो जाएगा। लेकिन आप चाहते हैं कि ये जो है कंप्लेन ना करें, इस झंझट से बचें, तो मैं आपको दूसरा उपाय बता देता हूँ। दूसरा उपाय ये है कि आपको क्या करना है, जो पहले वाला क्लेम था उसको सबसे पहले आपको कैंसिल करना है। और यहाँ पे जब आप क्लेम रेज करने जाएंगे तो वहाँ पे 2 ऑप्शन आता है। एक आता है कि लास्ट एम्प्लॉयर और दूसरा आता है प्रेजेंट एम्प्लॉयर, यानी पिछले कंपनी के थ्रू आप अप्रूवल चाहते हैं या जो अभी करंट में कंपनी है जहाँ पे लास्ट में आप काम किए हैं या कर रहे हैं उसके थ्रू अप्रूवल चाहते हैं। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन आपको मिल जाता है। तो अगर आप जो है अभी जो क्लेम प्रेजेंट एम्प्लॉयर यानी प्रेजेंट कंपनी के थ्रू आपने अप्लाई किया है उसे, अगर वहाँ से अप्रूवल जहाँ पे काम कर रहे थे या कर रहे हैं वहाँ से नहीं मिल रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं कि उस क्लेम को जो है रिजेक्ट करके फिर दोबारा से आप क्लेम उससे डाल सकते हैं। और दूसरे क्लेम में आपको सेलेक्ट करना है लास्ट एम्प्लॉयर, यानी पिछला जो कंपनी है उसको करना है सेलेक्ट, ताकि जो है वहाँ पे क्लेम चले जाए। इस तरह से ये नहीं हो सकता है कि दोनों जगह आपका क्लेम जो है पेंडिंग रहेगा। दोनों में से कोई ना कोई कंपनी जो है आपकी ट्रांसफ़र क्लेम को अप्रूव कर ही देती है। अगर आपकी लास्ट वाली कंपनी के थ्रू आपने पहले से ट्रांसफ़र क्लेम जो है आप रेज किए हुए हैं, भरे हुए हैं, अगर लास्ट वाली पिछली कंपनी अप्रूव नहीं कर रही है तो आप प्रेजेंट एम्प्लॉयर यानी जहाँ पे आप काम कर रहे हैं उसके थ्रू अपना जो है अप्रूवल ले सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे आप लोग को ये सजेस्ट करूँगा कि जब भी आप ट्रांसफ़र क्लेम भरने जाएँ तो आप जो है प्रेजेंट एम्प्लॉयर को ही सेलेक्ट करें, क्योंकि यहाँ पे आपकी जो फाइल होती है ओपन होती है और यहाँ से जल्दी अप्रूवल मिलने का चांस रहता है। पिछले कंपनी के थ्रू आप सेलेक्ट करते हैं तो कई बार जो है वो लंबित रह जाता है, यानी काफ़ी देर से उसको लोग देखते नहीं हैं, क्योंकि आपकी फ़ाइल क्लोज हो गई रहती है। इसलिए पिछली कंपनी को जो है ना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता है आपकी फ़ाइल खोलने की। वो समझते हैं कि ये फिर दूसरा जो है रेज करके अपने प्रेजेंट एम्प्लॉयर के थ्रू ये कर लेगा। लेकिन आपको ये अगर स्थिति बन जाती है कि दोनों कंपनी द्वारा अप्रूवल नहीं मिल रहा है, कई बार होता है दोनों जगह से लोग काम छोड़ देते हैं और लास्ट में भी काम नहीं करते रहते हैं, आप घर हैं या किसी और अपने बिजनेस में लग गए, तो दोनों जगह से अगर अप्रूवल नहीं मिले तो आप क्या करेंगे, दोनों का क्लेम आईडी जो ट्रांसफ़र क्लेम आईडी होता है दोनों पे आप जो है ना कंप्लेन रेज करेंगे। उसके बाद निश्चित तौर पे जो है ना ईपीएफओ दोनों कंपनी को मेल भेजेगा और जो आपका एक्टिव क्लेम रहेगा ना उसको अप्रूवल जल्दी से जल्दी मिल जाएगी। लेकिन आपको कंप्लेन तभी रेज करना है जब आपका 7 दिन का समय बीत जाए, जब आप कंप्लेन फाइल किए हों। ये ध्यान में रखना, ये नहीं कि आपने आज फाइल कर दिया और कल होकर के परसों करके कंप्लेन डाल दिया। कंपनी को भी तो टाइम चाहिए ना अप्रूवल के लिए। तो चलिए, आशा है कि अगर आपकी भी क्लेम अभी भी पेंडिंग है तो आपको इस वीडियो से हेल्प मिली होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और बाय।